महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। प्राचीन काल की बात है। एक समय माता पार्वती के साथ शंकर भगवान मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो अमरावती नगर राज्य में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ का पूरा राज्य बहुत सुखी संपन्न है, हर तरफ हरियाली है, वहाँ के जनता बहुत खुशी से रह रही है। वहाँ के राजा ने शंकर जी का एक मंदिर बनवाया था, बहुत सुंदर था। तो भोले बाबा ने माता पार्वती के साथ वहीं पर कुछ दिन रहने का विचार किया। एक दिन की बात है, वो लोग वहीं रहने लगे। एक दिन की बात है, शंकर भगवान बोले कि आज चौसर खेलते हैं। तो दोनों अपना चौसर खेलने बैठ गए, माता पार्वती और भोले बाबा। उस संध्या का समय हो गया। चौसर खेलते खेलते वहाँ पर पुजारी बाबा आए। जब पुजारी जी आए तो माता पार्वती ने पूछा कि हम दोनों में से कौन जीतेगा, बताइए। तो वो पंडित जी थे अपना, वो बोल दिए कि शंकर भगवान जीतेंगे। ऐसा कहने के बाद ही कुछ देर के बाद खेल समाप्त हुआ। माता पार्वती जीत गईं। उनको पंडित जी पे बहुत क्रोध आया। शंकर जी ने बहुत समझाया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उसको कोढ़ी होने का श्राप दे दी। अब वो कोढ़ी होके मंदिर के बाहर पड़ा रहता था। पंडित जी जो थे, एक दिन अप्सरा लोक से एक अप्सरा वहाँ आई, देवलोक से आई एक अप्सरा वहाँ पूजा करने। जब उन्होंने देखा कि पंडित जी का हाल तो बहुत बुरा है, तब उन्होंने कहा कि आपका ये हाल कैसे हुआ। तब पंडित जी ने सारी बात कह सुनाई। तब उसी अप्सरा ने पंडित जी से कहा कि आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, आपका वो कष्ट दूर कर देंगे। तो पंडित जी ने पूछा कि आप उसका नियम बता दो, मैं 16 सोमवार का व्रत करूँगा। तो अप्सरा ने नियम बताया कि सोमवार के दिन व्रत रखें, उपवास करें और स्वच्छ कपड़ा पहने, नहा धो के। उसके बाद संध्या काल में आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसका 3 अंग बनाएं। 3 अंग बनाने के बाद उस पर बेलपत्र, फूल, रोड़ी, चंदन सभी चीज़ का जल अभिषेक करे, चढ़ाएं, पूजा करे और एक भाग शंकर भगवान के नाम दान कर दे और देव भाग को प्रसाद के रूप में वितरण करे, खुद भी ग्रहण करे प्रसाद। इस तरह से बता के उपाय। और 16 सोमवार होने के बाद 17वें सोमवार को आप गेहूं का आटा ले, शुद्ध गेहूं का आटा ले और उसका बाटी बना के घी गुड़ मिला के भगवान को ग्रहण कराएं और प्रसाद के रूप में सभी को, अपने सगे संबंधी मित्र को और खुद भी ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। यह उपाय बता के अप्सरा चली गई। तो पंडित जी ने ऐसा ही किया, 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनको शंकर भगवान खुश होके कोढ़ी को दूर कर दिए, जो रोग था। कुछ समय के बाद उसी मंदिर में फिर माता पार्वती और शंकर भगवान आए। तो जब माता पार्वती ने देखा कि ये पंडित जी ठीक हो गए हैं, तो उन्होंने उनसे उपाय पूछा कि आप कौन सा इलाज कराएं, कौन सा व्रत किए जिससे आपका कोढ़ीपन दूर हो गया। तो पंडित जी ने बताया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया। तो माता पार्वती ने उनसे पूजा का विधि विधान पूछा और बोली कि मैं भी यह व्रत करूँगी। माता ने भी वैसा ही श्रद्धा से, नियम से वो व्रत किया, जिससे माता से कार्तिक उनका बेटा जो है
कार्तिक जी और उठे हुए थे वो मान गए और माता के पास आ गए और माता के कथनानुसार रहने लगे, माता की हर बात सुनने लगे। एक दिन कार्तिक भगवान ने कहा कि माता आप मेरे को बताओ कौन सा आपने ऐसा मतलब व्रत किया, क्या किया जिससे मेरा मन बदल गया, मैं आपके पास आ गया। तो माता ने उनको भी बताया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया जिससे तुम मेरे पास आ गए। तो कार्तिक भगवान ने कहा कि मैं भी वैसे 16 सोमवार का व्रत करूँगा। मेरा एक दोस्त है जो कष्ट में था, विदेश गया है, उसके सुखमय शांति जीवन के लिए मैं करूँगा। इस तरह से कार्तिक भगवान ने भी व्रत किया और व्रत करने के बाद उनका 16 सोमवार का व्रत किए जिससे उसके दोस्त का सारा कष्ट दूर हो गया और दोस्त उनका वापस आ गया। जब उनका दोस्त आया उनके पास, कार्तिक जी के पास, तो उसने भी कार्तिक भगवान से पूछा कि अच्छा बताओ मित्र, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया था जिससे मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। तो कार्तिक भगवान ने उनसे भी कहा कि देखो मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था जो मेरी माता ने बताया था, उसी तरह से श्रद्धापूर्वक मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था जिससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो गया। तो उनके दोस्त ने भी कहा कि उनके दोस्त ने मन में सोचा कि अब मैं सारे दुख मेरा मतलब ज़िंदगी से कट गया है, तो अब मैं 16 सोमवार का व्रत करूँगा अपनी शादी के लिए। तो इस तरह से कुछ समय के बाद उनके दोस्त ने भी व्रत किया और उसकी शादी हो गई और वो सुखमय जीवन बिताने लगे। तो तभी से कहते हैं गुरु भाई बहन कि 16 सोमवार के व्रत करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि शंकर भगवान की दया आप पर हमेशा बनी रहती है। कुंवारी कन्या अगर करे तो उसको अच्छा घर वर मिलता है और शादीशुदा औरतों करे तो उनके नैहर ससुराल सब सुखमय रहता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।